हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और अभी चल रही हैं छुट्टियां। तो कल था संडे और आज है नवमी की छुट्टी और कल भी है छुट्टी। तो कल है दशहरा। तो 3 दिन की छुट्टी लगातार बहुत दिनों बाद मिली है हम लोग को, क्योंकि पिछले महीने हर दिन जो है मतलब संडे को भी हम लोग को स्कूल जाना पड़ रहा था। तो छुट्टियां मिली तो मैंने सोचा कि कुछ सफाई कर ली जाए और इसलिए सबसे पहले थोड़ा सा हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाए। तो ये स्प्राउट्स सैलड है जो कि मैंने काट के रख लिया था और अब इसको मिक्स करके पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हो जाए। मॉर्निंग का जो रूटीन है वो फॉलो हो चुका है, तो अब बस जो भी थोड़ा सा पेट में हेल्दी चला जाए और उसके बाद में फिर आगे जो भी काम करने हैं उनको करेंगे। क्योंकि अगर अभी पहले ही बिना खाए शुरू कर देंगे काम तो फिर थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो पहले हेल्दी सा कुछ खा लिया जाए। तो इसमें मैंने गाजर, मूली और टमाटर और खीरा ये चीज़ें काट ली हैं, नींबू निचोड़ लिया है और स्प्राउट्स में मूंग और चना है। तो ये मिला के एक बढ़िया सा सैलेड तैयार हो गया है जो कि पूरा पेट फुल कर देगा और साथ में बहुत हेल्दी भी है और बहुत कलरफुल भी लग रहा है। तो ये एक बढ़िया नाश्ता होता है और मैं इसको स्कूल भी ले जाती हूँ और स्कूल में भी ये बहुत अच्छा है। इसी तरह टिफ़िन में काट के रख लेती हूँ और वहाँ जाके मिक्स करके नमक डाल के और ये खाने में फिट हो जाता है। मतलब एकदम बढ़िया है, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं करना पड़ता। वहाँ काटने में दिक्कत होती है, इसलिए बढ़िया यहाँ से काट के घर से ही लेके जाओ, आराम से वहाँ मिक्स करो और खाओ। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो फुल ऑन मेरी टेबल का ही होने वाला है। मेरी टेबल पे मैं क्या क्या काम करती रहती हूँ तो आपको टेबल पे ही सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये टेबल पे ही मैंने आज अपना ब्रेकफास्ट भी तैयार कर लिया और टेबल पे ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद शुरू करेंगे अपना पहले प्लानर में क्या क्या मुझे आज करना है पूरा प्लान करके उसमें लिखना पड़ेगा। और उसमें लिख लेने से थोड़ा ये रहता है कि लाइन से मैं वही चीज़ें करना शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने जब खोला तो देखा ये पूरा स्टफ्ड पड़ा था। इतना ज़्यादा गंदगी थी कि मुझे लगा पहले मुझे इसको साफ़ करना चाहिए। इसमें इतना ज़्यादा सामान भरा हुआ था, जो भी टेबल से जिसको हटाना रहता है वो ड्रॉज में रख देता है और ये इस तरह से पूरी भर चुकी है। तो जबकि मैंने इसको बढ़िया से सही करके रखा था, बट जो घर में लोग सफाई करते हैं ना वो खटाक से हर चीज़ इसी में डाल देते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी और गैर ज़रूरी दोनों ही हैं। तो आराम से पहले बेड पे इसको रखते हैं, बैठते हैं, इसको खाली करते हैं और क्या क्या सामान है ये सब हटाते हैं। जो फेंकने वाला सामान है उसे फेंकते हैं। तो मैं इसको इस समय बिल्कुल सजा के ऑर्गेनाइज़ करके रखने नहीं वाली हूँ। बस इसमें से छांट के जो फेंकने का सामान है उसको फेंक दूँगी। और मुझे लग रहा है इसमें चूहे भी घुस गए हैं क्योंकि कुछ कटे हुए कागज़ भी हैं। तो पिछली बार जब मैंने साफ़ किया था तो मैंने ये सिल्वर पेपर इसे बिछा दिया था और इसको जो है चूहों ने काट दिया है। तो अब मैं सोच रही हूँ इसको पूरा निकाल देती हूँ और ये न्यूज़पेपर ऐसे ही बिछा रहने देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसके दिवाली पे इसको फिर साफ़ करना होगा। तो अभी सिर्फ मैं इसमें से जो अपना स्टेशनरी आइटम है वो ऑर्गेनाइज़ करने जा रही हूँ। और प्लानर जो यूज़ करती हूँ उसके लिए मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसको थोड़ा सा हैंडी करना चाहती हूँ, ऊपर वाले ही ड्रॉज में ये सारी चीज़ें अरेंज कर लूँ, ताकि जब मैं प्लानर अपना लिखूँ या प्लानर में कुछ भी ड्राइंग वगैरह करनी हो तो मुझे आराम से ये सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो और इसमें ऑर्गेनाइज़ वगैरह मैं बाद में करूँगी। अभी सिर्फ मैंने जो इसमें कबाड़ भरा हुआ था वो सब मैंने हटा दिया है और उन सबको मैं छांट के फेंक दूँगी जो फेंकने वाली चीज़ें हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं जो ठीक हैं चीज़ें वो रख लूँगी। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे प्लानर में ज़रूरत पड़ती है। तो देखा, एक काम करने जा रही थी दूसरे काम में फंस गई। तो अब मैं बैठती हूँ अपने प्लानर को लिखने कि आज मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। तो डेट डालती हूँ, डेट डालने के बाद में सभी चीज़ें लिख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। और ये एक अच्छा तरीका होता है कोई भी काम को करने का, क्योंकि एटलीस्ट आपको ये पता रहता है कि इतना काम तो कर ही लो और आपके पास हमेशा एक रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ भाई ये दिन मेरा वेस्ट नहीं हुआ, इस दिन मैंने ये काम किया था। और कोई चीज़ इस तरह से कभी कभी खोई भी रहती है ना कि हाँ उस दिन क्या था, तो हाँ आप देख लोगे कि हाँ भाई ड्रॉज उस दिन साफ़ की थी, वीडियो देख के पता कर लो कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया है कि क्या क्या काम मुझे करना है। मैंने एक टू डू लिस्ट बना ली है जो भी काम करने हैं उनकी, ताकि जो है मैं एक एक करके एक एक काम कंप्लीट करती चलूँ।
और इस तरफ मैंने अपना YouTube चैनल पे क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है, क्या वीडियो शूट करने हैं, वो सारी चीज़ें इधर लिख ले रही हूँ ताकि वो भी जो है कंफ्यूजिंग ना रहे, क्योंकि मोबाइल में बहुत चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं कि यह चीज़ कहाँ पे है। तो मतलब ये भी एक काम ही है। तो इसको पूरा लिख लेती हूँ कि लिखने के बाद में थोड़ा सा इजी होता है, एक तरीके का प्लान हो जाता है कि हाँ यूट्यूब पे क्या अपलोड करना है, क्या शूट करना है, कौन सी क्लिप शूट करनी है। और ये पेन जो है थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है, मुझे लग रहा है इसकी इंक ख़त्म होने वाली है और ये बहुत अटक रहा है। तो ये फाउंटेन पेन है फ्लेयर का, जिससे मैं लिख रही हूँ, फ्लेयर गोल्ड। और मुझे फाउंटेन पेन से लिखना बहुत पसंद है। तो अभी मैं ये कल का जो मैंने बुक पढ़ी थी, कहाँ किस पेज तक पढ़ी थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि स्टार्टिंग पेज मैं पहले लिख लेती हूँ और एंडिंग पेज जो है बाद में लिखती हूँ, क्योंकि एंड में कभी कभी होता है मैं ज़्यादा भी पढ़ लेती हूँ, तो एंडिंग पेज बाद में लिखती हूँ। और ये मेरे थोड़े से फैंसी और कॉस्टली वाले पेन हैं जो इस पाउच में मैं रखती हूँ। और अब यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि मैंने कहाँ तक रीडिंग की है। तो पिछला मैंने लिख ही दिया है कि मैंने कहाँ तक रीडिंग की है। और यहाँ पे आज मुझे कहाँ किस पेज से किस पेज तक रीडिंग करनी है, तो स्टार्टिंग पेज आज भी लिख दूँगी, एंडिंग पेज नहीं लिखूँगी, क्योंकि एंडिंग में क्या होता है कभी कभी चैप्टर के हिसाब से इंसान ख़त्म करता है और कभी कभी बाद में। तो अभी मैंने चेक कर लिया था कि कहाँ तक एक चैप्टर है, तो 89 पेज नंबर तक एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है, तो मैं वहीं तक पढ़ूँगी। और स्टडी में मुझे क्या पढ़ना है, वो चाय मेरी आ गई है तो चाय भी पीती रहूँगी और साथ में काम करती रहूँगी। तो मैं इस समय हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, तो हिस्ट्री का अपना जहाँ जिस पेज पे हूँ वो मैं लिख दे रही हूँ कि मैं इस पेज पे हूँ का। तो कल तक का मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैंने कल कहाँ तक पढ़ा था, और आज का स्टार्टिंग पेज लिख दे रही हूँ। तो इस तरह से चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाती हैं कि हाँ, एक रहता है कि हाँ मैंने पर डे इतना काम तो कम से कम किया ही है। और अब जो है और भी जो टू डूज़ हैं, हाँ, और मुझे फेसबुक पे भी अपना वीडियो अपलोड करना है, तो वो भी मुझे लिखना है। और मोबाइल अपना क्लीन करना है, तो वो भी मैं लिख दे रही हूँ, क्योंकि वीडियो जैसे जैसे अपलोड होते जाते हैं मैं उसको डिलीट करती जाती हूँ। और अब थोड़ा सा मन कर रहा है डूडलिंग करने का, तो थोड़े से डूडल बना दे रही हूँ। रीडिंग में बुक बना दे रही हूँ, स्टडिंग में बुक बना दे रही हूँ, यूट्यूब का लोगो बना दे रही हूँ। इस तरह से कुछ डूडल्स मैं ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे कि देखने में थोड़ा सा प्लानर अच्छा लगे, क्योंकि ये आपका इसका फ्लिप थ्रू भी आपको मिलेगा। और इस बार मैंने कोशिश थी कि मैं कलर्स ना यूज़ करूं। तो अब टू डू के बाद अब मैं, क्योंकि मैंने रीडिंग लिख दी थी, तो मैं अब पढ़ने बैठ गई हूँ। तो थोड़ी जो भी 9-10 पेज मुझे पढ़ने हैं वो मैं पढ़ ले रही हूँ। तो चलते हैं, इसको पढ़ते हैं बुक को। और होता क्या है कि रीडिंग मतलब अच्छी लगती है, लेकिन रीडिंग का क्या है कि कभी कभी लगता है कि स्किप ना होने पाए, इसलिए उसको वहाँ लिख लेते हैं। और कभी कभी तो लगता है कि ना पूरी आधी बुक एक बार में पढ़ लो। और चाय के साथ बुक पढ़ने का मज़ा ही अलग है। चाय आके रखिए, आराम से चाय पीते रहो, बुक पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। तो एक बहुत ही चिलिंग टाइम होता है ये। मोबाइल में टाइम देने से अच्छा है कि बुक पढ़ के टाइम दिया जाए। और अब जो है ये मेरा ऑन द गो वैनिटी है, मेकअप पाउच है। तो इसमें मुझे कल ये गिर गया था मुझसे, और मुझे लगा कि इसके अंदर का जो पाउडर प्रोडक्ट है वो ऐसा तो नहीं कि वो ख़राब हो गया हो, तो मुझे चेक करना था। तो मुझे याद आया, तो मैं इसको भी चेक कर ले रही हूँ। और इसमें मुझे मिरर भी ऐड करना था, तो वही मैं देख रही हूँ कि कोई चीज़ टूट तो नहीं गई है गिरने से। तो ये मेरा ब्लश है जो कि पाउडर वाला था, और मुझे लगा मेकअप किट गिरा है तो ये कहीं टूट ना गया हो, तो ये ठीक है, टूटा नहीं है। और एक आईब्रो पाउडर वाला पैलेट भी है, तो उसको भी चेक कर लेती हूँ कि कहीं वो तो नहीं टूट गया है, क्योंकि पिछला वाला मेरा इसी तरह आईब्रो पैलेट टूट गया था, तो मुझे दूसरा ख़रीदना पड़ा था। और टूटने से वो दोनों कलर एक दूसरे में जाके मिल गए थे, तो उससे बड़ी दिक्कत हुई थी। तो ये देखिए एकदम नया नया है, और मैं इसको यूज़ नहीं करती, ऑन द गो में ही ये रहता है, तो बिल्कुल फ्रेश है, ये टूटा नहीं। और ये बहुत ही अच्छा पैलेट है, सेम यही पैलेट बट दूसरी कंपनी का, स्विस ब्यूटी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस समय। और ये जो है इस पाउच में रहता है, ये मेरे बैग में रहता है, हैंड बैग में। तो ये भी सेम कलर, जो कॉम्बिनेशन है पैलेट के वो सेम है। तो अब ये सब चीज़ें रख देती हूँ। तो और ये मतलब रेयरली इस्तेमाल होता है ये सारे प्रोडक्ट जो हैं। कभी कभी क्या होता है स्कूल के बाद कहीं जाना है तो थोड़ा सा टचअप वगैरह करना रहता है, इसलिए तो साथ में रखे रहते हैं। और ये स्क्रंची मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और मैं इसको लगाती नहीं हूँ, बस रखने के लिए अच्छी लगती है।
और हाँ, इसमें एक तो मिरर ऐड करना था। मिरर मैंने वहीं दरियागंज मार्केट से मंगाया था और वो मिरर यहाँ पे काफ़ी महंगा था। मीशो वगैरह में भी वो मीशो कह रहे हैं, सॉरी, मिनीसो में भी वो मिलता है, बट ये मिरर मुझे दरियागंज में बहुत सस्ता मिल गया था तो मैंने वहाँ से मंगाया था। इसमें एक तरफ जो है बड़ा दिखता है, एक तरफ छोटा दिखता है और इसमें ये रिंग भी लगी हुई है। तो इसको इसमें रख देते हैं, देखते हैं अब ये बंद होता है कि नहीं। वैसे भी ये पूरा भरा हुआ है। तो ये है मेरा मेकअप पाउच। किसी दिन इसका वीडियो बनाऊंगी, दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और ये खादी का पाउच है। और अब जो है मुझे एक वीडियो शूट करना था मिनी राइटिंग किट का। तो ये 2 मिनी राइटिंग किट हैं और इसका कंपैरिजन मुझे शूट करना था। एक है अप्सरा की और दूसरी है फैबर कैस्टल की। तो फैबर कैस्टल और अप्सरा की है और एक में एक पेंसिल मुझे लग रहा है निकल गई है, किसी ने इस्तेमाल कर ली, शायद मैंने ही इस्तेमाल कर ली हो या चिया ने ले ली थी। तो आई थिंक चिया को ही मैंने ही दी थी। तो इस किट का मुझे रिव्यू बनाना था और इसमें एक पेंसिल कम है तो अब ये तो काम हो नहीं पाएगा। और दोनों की कॉस्ट भी सेम नहीं है। इसकी एक की कॉस्ट 60 रुपीज़ है, एक की 20 रुपीज़ है और है दोनों में 2 पेंसिल, स्केल, रबर कटर, बट उसमें एक मैकेनिकल पेंसिल है, इसलिए फैबर कैस्टल वाला थोड़ा महंगा है। तो इसको वापस रख देते हैं और अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो अब मुझे थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन उसका वीडियो मैं बनाऊंगी नहीं क्योंकि वो मैं आराम से बेड पे जाके पढ़ने वाली हूँ लेट के। तो टेबल का ही ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। तो अब थोड़ा सा टेबल समेट देते हैं और उसके बाद में आगे का काम करते हैं। और इतना काम हो गया, चश्मा उतार के थोड़ा रखते हैं, आराम करते हैं। और हाँ, फाउंटेन पेन की मेरे इंक ख़त्म हो गई थी, मुझे उसमें इंक भी रिफ़िल करनी है। तो थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद अब जो है मुझे ऐसे लग रहा है, तो पहले प्लानर निकालते हैं, देखते हैं कि पेन चल रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसमें इंक ख़त्म हो गई है और इंक मुझे भरनी पड़ेगी। और सही ऐसा ही है कि उसमें इंक ख़त्म हो गई है। तो वैसे तो इसमें ये कार्ट्रिज लगती है, बट मैं कार्ट्रिज नहीं लगाती क्योंकि थोड़ी महंगी पड़ती है और इंक भर लेने में थोड़ा सही रहता है। मुझे लगता है कि क्या मतलब प्लास्टिक बढ़ाना। तो ये मेरे पास इंक की बॉटल है, एक रेड है और एक है ब्लैक। तो ये ब्लैक पेन है तो मैं इसमें ब्लैक ही इंक भरने जा रही हूँ, जबकि कार्ट्रिज ब्लू है वो, बट मैं उसको पहले ही धो के और ब्लैक ही यूज़ कर रही थी तो मैं उसी में ब्लैक इंक भर दूँगी। तो ये मेरे पास है एक सिरिंज, तो ये न्यू सिरिंज थी, इसी से मैं इंक भरती हूँ। तो इसको हटा दूँ, नहीं अगर इंक गिरी तो मेरा प्लानर ख़राब हो जाएगा। तो इसको पहले किनारे कर देते हैं और चलते हैं, इंक भरते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। कार्ट्रिज अगर आपके पास पुरानी खाली पड़ी हुई है तो आप उसमें फाउंटेन पेन की इंक भर के और कार्ट्रिज को फिर से यूज़ कर सकते हैं। आपको नई कार्ट्रिज लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। और ये बहुत अच्छे से, आप देख रहे थे कि मैं इसी से लिख रही थी और तब भी ये बहुत बढ़िया चल रहा था। ऐसा नहीं कि कार्ट्रिज की इंक कुछ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है। तो अब मैंने सिरिंज में भर लिया और ये आपको निडल नहीं निकालनी है क्योंकि इसका जो अंदर मुंह होता है बहुत पतला होता है। तो आपको इसमें जो इंक डालनी होती है वो इसी से डालनी होती है, निडल से ही। तो निडल नहीं फेंकनी है और उसके बाद में इस तरह से पूरा ऊपर तक भर के, मतलब नेक के नीचे ही रहना है। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है इंक उसको वापस बॉटल में डाल देते हैं और इसको सबसे पहले निडल बंद कर देते हैं क्योंकि ये ख़राब भी होने का डर रहता है और गड़ने का भी डर रहता है। उसके बाद में इसको वापस पेन में लगाते हैं और इंक की बॉटल बंद करते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरा चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। और इस तरह के इंटरेस्टिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी आपको मेरे वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। तो अब मैं जा रही हूँ प्लानर में आगे की डेट्स डाल लेने, क्योंकि डेट्स डाल के, क्योंकि अब मंथ का लास्ट 3rd हिस्सा है
यानी कि लगभग लास्ट वीक आ गया है मंथ का, तो सारी डेट्स डाल के कंप्लीट करना होगा प्लानर को, ताकि जो है मैं नवंबर का कवर पेज कहाँ पे लगाना है वो चीज़ें रेडी कर सकूँ। तो अब सारी डेट्स डाल के और इसको कंप्लीट कर ले रही हूँ। और ये आज का दिन था और अब मैं जा रही हूँ अपना मोबाइल क्लियर करने, उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको डिलीट करूँगी। और मेरे वीडियोस में आपको हमेशा स्टेशनरी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं जो हूँ, मुझे स्टेशनरी से बहुत ही ज़्यादा लगाव है और मैं स्टेशनरी रिव्यूज़ और ब्यूटी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। व्लॉग्स भी मिलते रहेंगे आपको। लेकिन मुझे स्टेशनरी के रिव्यूज़ बनाना बहुत पसंद है। स्टेशनरी प्रोडक्ट तो मैं ख़रीद के रिव्यूज़ बनाती हूँ, ब्यूटी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ तो मैं उन्हीं के देती हूँ जो मैं ख़रीदती हूँ। लेकिन स्टेशनरी के रिव्यूज़ तो स्पेशली मैं ख़रीदती हूँ, फिर यूज़ करती हूँ, फिर आपके लिए रिव्यूज़ बनाती हूँ। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।